ने जब सुना कि सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी नहीं समझा, तब इंद्र नाराज होकर चले गए और स्वर्ग लोक में, सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधी, बुद्धि और विवेक की तराजू। बुद्धि के पलड़े पर रखा भागवत को और तौल कर देखा, भार किसमें है, वजन किसमें है। भागवत का पलड़ा नीचे स्वर्ग के तमाम सुखों का, एक पलड़े पर इंद्र ने सारे सुख रख दिए, यहां तक कि कल्प वृक्ष रख दिया, अमृत रख दिया, सोना चांदी, स्वयं खड़े हो गए, पार नहीं पा सका। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान का स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही भागवत के रूप में। भागवत और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, दोनों पर्याय हैं, एक ही हैं। ये कथा सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी ने भी बहुत प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से इस भागवत को श्रवण करी। ये वो कथा है जिन्हें बड़े बड़े देवी देवताओं ने श्रवण करी और बहुत लोग तरसते हैं। वो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ में पहुंच गए। नारद जी के ऊपर सनकादियों की नजर पड़ी। अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, आपका मुख मलिन क्यों है? आपके दर्शन मात्र से सबका कष्ट दूर हो जाता है प्रभु, आपका मन उदास है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं पुष्कर गया। नारद जी कहते हैं, अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोद्यमामिति, पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज, इस कलयुग में सत्य का तो नाश हो गया, कोई सत्य नहीं बोलना चाहता। तपः शौचम, ना कोई तपस्वी है, ना कोई सदाचार का पालन करता है, ना कोई पवित्रता पर ध्यान देता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसी शुद्धि होगी वैसी आज लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि आज लोगों के अंदर शुद्धि नहीं रह गई। लोग खान पान का भी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। हाँ? ना खाने का ध्यान है और ना शुद्धि है तन की। नित्य क्रियाओं में भी शुद्धि का ध्यान नहीं रखती। हमारी माताएं तो बिना नहाए रसोई में चाय बना देती हैं। हमारी माताएं तो बहुत सारी, सबके लिए नहीं है निवेदन, क्षमा करना, बहुत सारी माताएं तो बिना नहाए पूरा भोजन तैयार कर लेती हैं और पूरा भोजन बना के बाद में फिर मैडम नहाती हैं। घर भ्रष्ट हो जाएगा आपका, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आने वाली संतान आपका कुल नष्ट कर देगी। क्योंकि ये बुजुर्ग कह गए हैं, मैं नहीं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए मेरी मां सवेरे उठकर सबसे पहले स्नान बनाइए। आप माताओं से नहीं, मैं पुरुषों से भी, मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करता हूं। आजकल के पुरुषों का क्या कहें, इनको तो शुद्धि की कोई बात पता नहीं, शुद्धि का बिल्कुल ख्याल नहीं है हम लोगों को। सारा ख्याल पहले के लोग ये बात मंच से बोलने में, भागवत की इस पवित्र
कथा के बीच में अब मैं शुद्धि की बात, भागवत में लिखा सब कुछ है, पर कुछ चीजें मैं इशारे से ही समझाऊंगा, कृपया आप समझ जाइए। हाँ, खुलकर नहीं कह सकता, मर्यादा का उल्लंघन होगा, मर्यादा भंग होगी। मैं निवेदन केवल पुरुषों से करना चाहता हूं कि लघु शंका खड़े होकर ना करें, लघु शंका बैठ कर के करें। हमारे शास्त्रों में तो लघु शंका के बाद कुल्ला करने का विधान है। हमारे शास्त्रों में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विधान है कि लघु शंका बैठकर किया जाए। कान में जनेऊ, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को कान में जनेऊ डालकर लघु शंका करनी चाहिए। और लघु शंका के बाद हाथ पांव, हाथ यहां तक पांव धुलें और कुल्ला करें। कम से कम 7 कुल्ला का विधान है, ना करें तो 3 कुल्ला करें। इसके बाद आप पवित्र हो रहे हैं। हमारे अयोध्या में तो ऐसे ऐसे संत हैं जो एक बार लघु शंका जाते हैं तो नहाते हैं। लघु शंका अर्थ 1 नंबर। लघु शंका जाते हैं तो स्नान बनाते हैं। 2 बार जाएंगे, दिन में 2 बार नहाएंगे, 3 बार जाएंगे, दिन में 3 बार स्नान करेंगे। पवित्रता का ख्याल जब तक नहीं होगा तब तक मन पवित्र नहीं होगा। और मन में विकार क्यों आते हैं? अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा, आपके मन में बैठे बैठे गलत भाव आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? मन में गलत ही गलत आता है। शायद कभी मन में भाव आता हो कि आज हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, आज हमें भगवान, कभी कभी हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन होगा। भगवान की प्राप्ति के लिए आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हमेशा धन के लिए आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा हृदय जो है, अंतःकरण जो है, वो पवित्र नहीं है। और भगवान साफ कहते हैं, आप मानो ना मानो, समझो ना समझो, ईश्वर स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक मुझ तक पहुंच पाना असंभव है। तो आप पहले तो शुद्धि बनाइए। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश वर्जित है। पहले स्नान करो, इसके बाद रसोई को अन्नपूर्णा कहा जाता है। क्या है वो? क्या है मेरी माँ? अन्नपूर्णा। आप भी अन्नपूर्णा हो, लेकिन जरूरत है केवल शुद्धि की। इसलिए ध्यान दीजिए, नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। लोग पेट भरने में ही लगे हैं। हाँ, नारद जी महाराज गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं मिली, तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। नारद जी अब श्रीधाम वृंदावन गए, जहां बहुत सारी स्त्रियां बैठी थीं, मेला लगा हुआ था। नारद जी को लगा देखे तो यहाँ क्या चल रहा है। वहां जाकर देखे तो एक स्त्री इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, दूसरा बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थीं और एक स्त्री रो रही थी, उदास बैठी थी, तो कोई परेशान थी, तो कोई किसी का मुख मलिन था। नारद जी बोले, राम राम, यहाँ स्त्रियों का लगता है कोई प्रसंग चल रहा है, हमें यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। श्री नारद जी जाने लगे। तब वो 16 साल की कन्या जो उदास बैठी थी, दौड़कर नारद जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घेहरम परम। नारद जी के चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा दुख दूर कर दीजिए। नारद जी बोले, को भगवान, आप कौन हैं? मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। ये मेरा पुत्र ज्ञान है, ये मेरा पुत्र वैराग्य है। महाराज मेरा अज्ञान दूर करिए, मेरे बच्चों का कष्ट, मेरे बच्चों का संकट, मेरे बच्चों का दुख दूर करिए, कृपा करिए। भक्तों, श्री नारद जी महाराज कहने लगे, देवी आप अपना परिचय दो। महाराज मैं भक्ति हूं, उत्पन्ना द्रविणेशाहम मध्यम कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई,
अच्छा, भक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? भक्ति कहाँ रहती है मैया जी? भक्ति कहाँ रहती है? बोले जहां सत्संग होता है, जहां संकीर्तन होता है, जहां भगवान का नाम और कथा निरंतर होती है, वहीं भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति का जन्म होता है। जब दो लकड़ी आपस में जब मंथन होता है, अरणि मंथन कहते हैं। जब दो लकड़ी आपस में दोनों का जब मंथन होता है ना, तो अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही जब कथा श्रवण करते हैं आप, और प्रेम से जब कथा को श्रवण करने से जब हृदय द्रवीभूत होता है, तो कथा से जब हृदय द्रवीभूत होता है, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, भक्ति का प्राकट्य हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्ना द्रवणेशाहम, जब द्रवीभूत होता है हमारा हृदय कथा से। अच्छा, कथा सुनकर कभी आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? कथा सुनकर कभी भगवान से मिलने की उत्कंठा होती है कि नहीं? यदि होती है तो मैं कह सकता हूं कि आपके हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। अच्छा, भक्ति प्रकट हो जाती है। और वृद्धिम कर्णाटके गता, जब कानों से निरंतर देखो दीपक जला देते हैं, बाद में हमें तेल नित्य डालना पड़ता है, नहीं तो बुझ जाएगा। ऐसे ही एक बार कथा सुनकर चुप नहीं हो जाना, हमें निरंतर कथा का, सत्संग का जल डालते रहना चाहिए। आपकी बुद्धि आज निर्मल है, आपकी बुद्धि आज पवित्र है, जरूरी नहीं कि कल भी बुद्धि पवित्र रहेगी, कल भी बुद्धि पवित्र होगी ना। यदि सत्संग छूट गया तो बुद्धि मलिन हो जाएगी। आप अपने घर में झाड़ू ना लगाएं तो बताइए घर की हालत क्या होगी? आज कितना स्वच्छ है, कितना अच्छा है, लेकिन साफ ना करें तो क्या होगा? ऐसे ही आप सत्संग के जल से, सत्संग की झाड़ू से अपने हृदय की गंदगी को साफ करते रहेंगे तो हृदय पवित्र रहेगा, और पवित्र हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और भक्ति आ गई तो ज्ञान वैराग्य धीरे से आ जाएंगे। कानों से कथा सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। वृद्धिम कर्णाटके क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये शरीर है। अच्छा, देखा आपने, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। हाँ, सिंपल बात। किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। जिनको अच्छी लगती है समझ लीजिए कि उन पर भगवान की विशेष कृपा है। हाँ? शाम का टाइम है, बहुत लोगों के घर में काम धाम होता है इस टाइम। अच्छा, आपके घर में भी तो काम है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं कथा में? आप शाम के टाइम भी कथा में बैठे हैं इस भाव से कि काम तो हमेशा करने हैं, पर कथा कहाँ हमेशा मिलती है। काम तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम हो जाए मेरे श्याम से। भगवान के लिए टाइम होता नहीं है भक्तों, निकालना पड़ता है। जो निकाल लेता है, अच्छा ध्रुव जी महाराज ना गए होते भगवान को पाने तो आज ध्रुव का नाम कौन जानता। निकाला ना उन्होंने टाइम, प्रहलाद जी ने टाइम निकाला। कि मीरा जी ने टाइम, आपकी तरह मीरा भी कह देती मैं भी पति वाली हूँ, मैं मेरा भी पति है, परिवार है, तो वो आज कोई जानता, कोई भगवान तक पहुंच पाती मीरा जी ना। काम सबके पास है, पर काम में ही लगे रहोगे तो राम तक नहीं पहुंच पाओगे। काम को छोड़कर जब राम के चरणों में मन लगाए। हाँ? भक्तों, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, किसी किसी के शरीर में, किसी किसी के हृदय में भक्ति प्रकट होती है। गुर्जरे जीर्णताम गता, जिनका समय कथा के बिना गुजर गया, उनकी किस्मत, उनका भाग्य, वो उन्हें अभागा कह सकते हैं आप। भक्ति महारानी आज नारद जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज आप कृपा करें। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चा कलैया। हे प्रभु, आपने ध्रुव पर कृपा करी, हम पर कृपा करिए। नारद जी बोले वृथा खेद यसे वाले, अहो चिंता तुरा कदम, चिंता ना करो। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, आपकी भी बचाएंगे, चिंता ना करो।
नारद जी ने धैर्य बंधाया। भक्ति महारानी बोली, महाराज ये कलयुग इतना बुरा है तो भगवान राजा परीक्षित ने इसे रहने क्यों दिया? नारद जी ने कहा ना कि तुम्हारी ये दुर्दशा का कारण कलयुग है। जब से कलयुग आया है तब से लोगों को ना माँ दिखाई पड़ती, ना पिता दिखाई पड़ता, ना परिवार दिखाई पड़ता, सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा। आज पैसे के लिए भाई अपने भाई के गला दबाने को तैयार है। जिन भाइयों में प्रेम है समझ लेना कि उन पर भगवान की विशेष कृपा है। आज के युग में जिनका परिवार संगठित है समझ लेना कि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इस कलयुग में संगठित कोई नहीं है। हाँ। यदि हिंदुस्तान का नागरिक संगठित होता तो हिंदुस्तान गुलाम क्यों होता? इसलिए जो संगठित हैं समझ लेना कि उन पर ईश्वर की कृपा है। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी का दुख दूर करते हैं, वेद वेदांत सुनाते हैं ज्ञान वैराग्य को। नारद जी कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। जब से कलयुग आया, नारद जी से भक्ति ने कहा तो कलयुग इतना बुरा है तो रहने क्यों दिया? तब नारद जी से भक्ति ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा कलयुग बहुत बुरा है, लेकिन कलयुग में बहुत बड़ी अच्छाई भी तो है। क्या अच्छाई है? कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, तपस्या करने से, समाधि लगाने से मिलती थी, वही गति इस कलयुग में केवल भगवान नाम से प्राप्त हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक बार कोई प्रेम से नाम जप ले, राम नाम ही संजीवनी बूटी है। और आज मैं आपको फिर विश्वास दिलाने आया हूं, यदि आपने प्रेम से नित्य अपने घर में कीर्तन किया, नित्य सीताराम सीताराम राधे श्याम जपा, तो कलयुग की परछाई आपके हृदय में और आपके घर में कभी पड़ नहीं सकती। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मेरा वचन है आपसे, नित्य भगवान का नाम जपिए। आपके घर में भगवान का नाम नित्य होना चाहिए, सुबह कीर्तन होना चाहिए। हमने नियम बनाया है, सुबह पूजा करेंगे भगवान की, और पूजा करने के बाद सबको बिठाकर कीर्तन करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, जब तक हरी इच्छा। आप भी सारे काम छोड़ दीजिए, आधा घंटे के निरंतर नित्य सुनने लायक। एक बार में पेट भरता ही नहीं। अच्छा, भागवत में ना पेट भरता नहीं है बल्कि भूख बढ़ती है। और जिसकी भूख नहीं बढ़ी समझ लेना उसने भागवत सुना ही नहीं, और जिसकी भूख बढ़ गई कथा सुनकर समझ लेना कि उसने ही सबसे प्रेम से सबसे सच्ची कथा सुनी। यदि कथा सुनने के बाद कल भी कथा में आने की इच्छा हुई तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी है, और सोचा कि यार अब सुन ले, अब थोड़ा आराम कर ले, ठंडी का टाइम है, रजाई ओढ़ो और टीवी चालू कर लो, घर पे तो आ रही है कथा। इनका नाम आलसियों में दर्ज किया जाएगा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। आपके पास में कथा हो रही है, आप पास में रहने वालों को टीवी में नहीं देखना, आपको यहीं आकर सुनना है। जो दूर हैं वो टीवी पे देखें, उनके लिए टीवी पे दी गई है ताकि वो लोग घर पे बैठ के प्रेम से सुने। जिनके पास में है, कहते हैं कथा तक पहुंचने के लिए जितने कदम रखते हैं, जितने पग रखते हैं, एक एक पग में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। भक्ति महारानी को जब कथा सुनाई गई, भागवत की कथा मोक्षदायिनी है, एक बार कोई श्रवण कर ले तो भवसागर से पार। भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी और प्रकट होकर के झूमने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रकट हो गई भक्ति और ताता थैया कर करके नाचने लगी, झूमने लगी। प्रेम से झूमने लगी। संतों से कहा प्रभु मैं कहां बैठूं? अच्छा, जिसके हृदय में भक्ति का जन्म हो जाता है
फिर वो भक्तों कहते हैं शराबी शराबियों के बीच में रहना पसंद करता है, जुआड़ी जुआड़ियों के बीच में रहना पसंद करता है। ऐसे भक्त भी चाहता है कि मैं भक्तों के बीच में ही रहूं, वहीं सुख है वहीं आनंद है। मेरा पड़ोसी कैसा हो, राम राम कहता हो। मेरा परिवार कैसा हो, भक्ति और भाव में डूबा हो। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। अगला जन्म, इस जन्म में एक भक्त ना, एक दादाजी आ गए और बहुत वृद्ध थे। जीवन में पहली बार उन्होंने कथा सुनी। रास्ते से गुजर रहे थे, कथा सुनाई पड़ी, अंदर आ गए, प्रेम से कथा सुनी और कथा सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई ये कथा, अब बुढ़ापा है, पता नहीं कब मर जाऊं। लेकिन वो दादाजी भागवत जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि प्रभु ये जन्म भक्ति के बिना बीत गया, अगला जन्म ऐसा देना कि बस मैं आपका भजन करता रहूं, आपके प्रेमियों के बीच में जन्म लूं। क्या कहता है वो भक्त, मैं अगले दर्शन में लगी रहे, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे और आपका नाम सुनते सुनते इस शरीर से प्राण निकले, बस वो दिन मुझे चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, कब, जब प्राण तन से। हाँ, भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई, महाराज मुझे आसन दीजिए, कहां बैठूं? जाओ, ये भक्त बैठे इनके बीच में, इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में बैठ गई। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, उनके हृदय में भक्ति होती है, याद रखना। इसलिए कथा सुनने से ही आप भक्ति के और भगवान के निकट पहुंचेंगे, निकट। भक्ति महारानी बैठ गई, आगे की अद्भुत चर्चा है, उस चर्चा की ओर मैं आपको ले चलूं। उसके पूर्व आपको एक सूचना देना मैं अनिवार्य समझ रहा हूं, आवश्यक समझ रहा हूं। इस कथा में, जैसा कि आपको पता है कि ये दास सिर्फ कथा नहीं सुनाता, कथा के साथ साथ समाज की सेवा बनी रहे, क्योंकि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। मैं मानता हूं कि मैंने आपको एक गिलास पानी पिला दिया तो मेरा पानी भगवान तक पहुंच गया। मैं मानता हूं, ये दास मानता है कि मैंने भूखे को भोजन करा दिया तो मेरा भोजन भगवान तक पहुंच गया। भगवान के सामने लड्डू, इमरती, रसमलाई रखने से अच्छा है किसी गरीब के पेट में डाला जाए, क्योंकि भगवान दीन दुखियों के पेट से ही स्वीकार करते हैं। भगवान तक उन्हीं के पेट से होता हुआ पहुंचता है। ईश्वर कब प्रसन्न होंगे? नर प्रसन्न होंगे तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दास ने जीवन में 2 काम करने का लक्ष्य बना रखा है। ये दास, मैंने पहला लक्ष्य बना रखा है बेटियों का विवाह। गरीब परिवार की बेटियां जिनके माँ बाप असमर्थ हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी वो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, ऐसे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अमीर आदमी तो अपनी बेटी का विवाह कर लेता है, बहुत दहेज दे देता है, पर मीडियम आदमी, गरीब आदमी इतना दहेज कहां से लाए? कहां से वो जो 2 रोटी रोज कमाता है, वो पैसे इकट्ठे कैसे कर पाएगा? बेटी का विवाह कैसे कर पाएगा? ऐसे गरीब परिवार के बेटियों का विवाह ये दास ईश्वर की कृपा से करता है। हर कथा में हम प्रयास करते हैं कि बेटियों का विवाह हो। जब मुहूर्त होता है बेटियों के विवाह का, तब कर दिया जाता है। इस कथा में भी जिस दिन रुक्मणी मंगल का, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा, जिस दिन भगवान कृष्ण का विवाह होता है, उस दिन आप किसी का भी विवाह कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के विवाह उत्सव में इस कथा में छठे दिन इस कथा में लगभग 4 बेटियों का विवाह संपन्न किया जाएगा। बढ़ सकती हैं बेटियां, मैं गिनती कल परसों आपको बतलाऊंगा। इस कथा में आपको कथा भी मिलेगी और कथा के साथ साथ मन को लगाकर
जीवन पवित्र कर लीजिए और बेटियों के विवाह में धन देकर धन को पवित्र कर लीजिए। ये यज्ञ है। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। भागवत में महात्म्य लिखा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और इस यज्ञ में बेटियों का विवाह, कम से कम रुक्मणी मंगल के दिन इसी मंच से आप 4 बेटियों का, हो सकता है 8 बेटियों का विवाह भी हो जाए, लेकिन अभी तक 4 बेटियों का विवाह तो लगभग कंफर्म है। इन बेटियों का विवाह कब होगा? जब आप सभी भक्त आगे आएंगे। एक बेटी का विवाह मेरी तरफ से। अरे दास को तो साल में 100 बेटियों का विवाह करना ही रहता है। जितनी बेटियां मिल जाएं, परिवार से, गरीब परिवार से, लड़का लड़की, हाँ आप खोज लीजिए, वर वधू आप खोज लीजिए। अब आप ये फोन करके मत बोल देना मेरी माँ जो टीवी पे देख रही हो, महाराज हमारा छोरा तो है कोई, हाँ वधू। बेटे के भरोसे कौन रहता है? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। जीवन की जो हरी भरी डालियां हैं ना, उनमें स्वयं संस्कार का जल आप डालिए। स्वयं आत्म कल्याण के लिए भक्ति का धन संग्रह आप स्वयं करिए। हाँ। नारद जी को एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं सनकादिक। एक नदी थी तुंगभद्रा, उसके किनारे एक गांव था उत्तमपुर। वहां एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के। उनकी एक पत्नी थी धुंधली, बड़ी अच्छी थी, बड़ी सेवा करती थी। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ किया पर नहीं हुई। कोई बात नहीं, नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ईश्वर की जैसी मर्जी, ठीक है। लेकिन पड़ोसी ना ये टोकने लगे, आपके बेटा नहीं, आपके बेटा नहीं। दुनिया ना पड़ोसियों से परेशान है, दुनिया बाजू वालों से परेशान है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब मर जाओगे तो बस यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। हम पूरी जिंदगी परवाह दूसरों की करते हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे छोड़ो ना, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सो कहेंगे, कहते रहें। लोगों ने तो सीता माता को भी कहा है, तो आपको नहीं कहेंगे क्या? लोग तो आपको, लोग तो जन्मे ही कहने के लिए है। लोगों का काम ही कहना है। किसी के बेटा हो जाए तो भी लोग कहते हैं अरे तेरा बेटा बड़ा नालायक है, और बेटा नहीं हो, अरे तेरे तो बेटा नहीं है। कुछ माताएं कथा सुनने आती हैं तो पड़ोसन क्या कहती है, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप कह दिया करो, मैं तो मीरा बन रही हूं, तू